क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो हवा सांस में लेते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन पर मुश्तमिल नहीं होती। दरअसल हवा एक मिक्सचर है कई गैसेस का, लेकिन इस मिक्सचर में सबसे ज्यादा मिकदार जिस गैस की होती है वो है नाइट्रोजन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। जी हाँ, तकरीबन 78% हमारी हवा में नाइट्रोजन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सबसे यूजफुल गैस है, बल्कि नाइट्रोजन बहुत हद तक इनएक्टिव होती है। इसलिए उसे पहले अजोट कहा जाता था, जिसका मतलब था बगैर जिंदगी के। लेकिन ये इनएक्टिव होने के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जमीन पर जिंदगी के लिए। नाइट्रोजन का पूरा साइकिल होता है, जिसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है। मिट्टी में कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और इसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स और अमोनियम। फिर प्लांट्स उन्हीं नाइट्रेट्स को अब्जॉर्ब करके अपने प्रोटीन्स बनाते हैं, और जब एनिमल्स वो प्लांट्स खाते हैं तो उन्हें भी प्रोटीन मिलता है। इंसान भी यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, ताकि ज्यादा तेजी से फसलें उगाई जा सकें। मतलब नाइट्रोजन फूड चेन में एक इनविजिबल हीरो की तरह काम करता है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ये हवा में बहुत कम मिकदार में होती है, सिर्फ 0.04%, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है? सबसे बड़ा सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स का जलना, यानी कार्स, फैक्ट्रीज और पावर प्लांट्स। जब कोई चीज जलती है, जैसे वुड या पेट्रोल, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को बुरा न समझें, ये भी जरूरी है। जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान इसी CO2 को यूज करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। इसी प्रोसेस से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। लेकिन मसला तब होता है जब CO2 ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है। मतलब ये हीट को अर्थ से वापस स्पेस में एस्केप नहीं होने देती और हीट को ट्रैप कर लेती है, और उसका नतीजा ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में सामने आता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, वेदर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। क्लाइमेट चेंज का पूरा मसला इसी से जुड़ा हुआ है। साइंस बोरिंग नहीं होती। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हर चीज किसी केमिकल प्रोसेस से जुड़ी हुई होती है। जैसे एक कैंडल जलना, वो वैक्स जो जल रहा होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और देता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट। बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी शुगर और ऑक्सीजन से एनर्जी बनाती है। ये सब गैसेस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, अगर सही बैलेंस में ना हो तो ना पौधे बचेंगे ना इंसान। इसलिए नॉलेज होना जरूरी है, ताकि हम चीजों की कदर करना सीखें और वाइजली अपनी जमीन को प्रोटेक्ट करें। क्वेश्चन 1, कौन सी गैस कंबशन के लिए जरूरी है? इसका जवाब है ऑक्सीजन। क्वेश्चन 2, वो कौन सा अमल है जो फिजा में ऑक्सीजन को बदलता है? इसका जवाब है फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन 3, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का बुनियादी काम क्या है? इसका जवाब है कन्वर्ट नाइट्रोजन।